सबसे पहले वेरी हैप्पी वुमेंस डे फॉर ऑल द लवली वुमेन्स एंड ऑल द हैंडसम मैन हु बिलीव वुमेन आर लवली। जब मेरा बर्थ हुआ था तो मेरे सिबलिंग्स थे, 2 भाई बहन, बहुत बोलते थे, तो मुझे कभी बोलने का मौका नहीं मिला। फिर मैंने सोचा शादी के बाद बोलने का मौका मिलेगा, तो मेरे इन-लॉज बहुत बोलते थे, तो वहाँ भी बोलने का मौका नहीं मिला। तो फिर मैंने गूगल किया और मैंने ढूंढा कि नियरेस्ट ओपन माइक कौन सा है जहाँ मैं जाके बोल सकती हूँ। एंड आई फाइंड सोशल हाउस, सो दिस इज़ द प्लेस जहाँ मैंने खुद को डिस्कवर किया। वैसे आजकल वुमेन्स को बहुत आज़ादी मिल गई है, पहले जैसी बात नहीं रही। जो खाना है खा लो, जो पहनना है पहन लो, जहाँ जाना है चले जाओ, कुछ भी काम कर लो, चांद पे चले जाओ, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बस 2 पराठे 1 कप चाय बना के चले जाना। लेकिन वुमेन को क्या चाहिए ये उसे खुद भी नहीं पता होता। इट डिपेंड्स ऑन हर मूड स्विंग्स। कुछ बहुत अच्छा लग रहा है तो वो कभी ख़राब भी लग सकता है। अब ऐसा क्यों है इसका पता हमें भी नहीं होता है। लेकिन एक चीज़ जिस पर हर वुमेन की डिपेंडेंसी है वो घर की मेड नहीं है, वो सुबह की चाय भी नहीं है, वो है अलार्म क्लॉक, जिसे फ़ोन पर अब टाइमर सेट कर लिया जाता है। तो अलार्म बजता है और मैं सुबह जल्दी उठ के उसे बंद कर देती हूँ। कहीं सुबह 3 बजे घर में सबकी नींद ना खुल जाए। फिर क्या बनाना है ये सोचते हुए रसोई की तरफ बढ़ जाती हूँ। कल बीन्स पसंद नहीं आई थी तो चलो आज आलू और शिमला मिर्च बनाती हूँ। वैसे बच्चे के लिए यूनिफॉर्म भी चाहिए तो साइड में मशीन भी लगा रखी है। फिर एक तरफ कुकर, एक तरफ कढ़ाई और एक तरफ अपनी पसंदीदा चाय चढ़ा रखी है। रोज़ खुद से प्रॉमिस करती हूँ कि इस चाय को गर्म ही पीना है, लेकिन रोज़ प्रॉमिस तोड़ देती हूँ। हर रोज़ ब्रेकफास्ट, लंच और टिफ़िन बनाने में बहुत वक्त लग जाता है और अक्सर वो चाय का ठंडा प्याला ही मेरे हाथ आ पाता है। फिर घर का दरवाज़ा खोलकर ऑफिस की तरफ बढ़ जाती हूँ और यहाँ से मेरे सपने की दुनिया शुरू हो जाती है। पर ये दरवाज़ा 12 साल पहले मेरे लिए नहीं खुलता था। ऐसा नहीं है कोई जेल था घर, पर कहीं जाना भी नहीं हुआ करता था। कंजर्वेटिव फैमिलीज में बहुओं के सपनों की बात नहीं होती है। बस घर संभाल लो, अच्छा खाना बना लो और अपनी एजुकेशन को बच्चों की परवरिश में लगा लो, बस यही तो कहा जाता है। और डे टू डे काम में कुछ खास एक्नॉलेजमेंट भी नहीं दिया जाता। यहाँ तक कि मेरे कमरे का रंग भी मेरी पसंद का नहीं होता। स्मॉल टाउन गर्ल का टेस्ट शायद दिल्ली से मैच नहीं होता। पर किसे पता था कि मेरे अंदर एक इंडिपेंडेंट वुमेन का सपना था पल रहा। वो इंडिपेंडेंट वुमेन जो अपने डिसीजन ले पाती हो, ज़्यादा कुछ नहीं पर घर के बाहर की कुछ खैर खबर भी रख पाती हो। और ये सपना मुझे हमेशा तंग किया करता था। नॉक नॉक, मुझे कब पूरा कर रही हो, ये अक्सर पूछ लिया करता था। तो फिर एक बार जब फैमिली शहर से बाहर किसी शादी का लुत्फ उठा रही थी, यहाँ दिल्ली में मेरे दिमाग की खुरापात कुछ खिचड़ी सी पका रही थी कि चलो फुल टाइम तो नहीं पर पार्ट टाइम जॉब तो कर सकते हैं और उसके साथ साथ घर भी मैनेज कर सकते हैं। इसका मतलब थोड़ा सा ही सही अपने उस इंडिपेंडेंट वुमेन वाले सपने को जी तो सकते हैं। तो बस फिर क्या था, अपने लिए एक पार्ट टाइम जॉब फिक्स कर लिया और कॉल पर सबको इन्फॉर्म भी कर दिया। अब फ़ोन पर कोई क्या ही कर पाता है, ये बात जानती थी मैं, तो इस बात का थोड़ा सा फ़ायदा भी उठा रही थी मैं। लेकिन इसके बाद मेरी अग्नि परीक्षा भी हुई, जब ढेर सारे एक्स्ट्रा कामों की मेरे ऊपर बरसात हुई। शायद प्रूव करना था, ज़्यादा दिन मैनेज नहीं कर पाओगी, हर काम में परफेक्शन कैसे दिखाओगी। पर मेरे ऊपर थोड़ी परफेक्शन का भूत है। कामों को बस प्रायोरिटी के हिसाब से अरेंज करती हूँ। कुछ एसेंशियल कामों को परफेक्टली कर बाकी के लिए सॉरी रख लिया करती हूँ। सब कहते तो है ठीक से मैनेज तो नहीं कर पाती हो, अच्छी होम मेकर कहाँ बन पाती हो, पर मैं दिल पे नहीं लेती और ये आइडियल बहू वाले कंपटीशन से मैं पहले ही गिव अप कर देती हूँ। तो वक्त के साथ जॉब पार्ट टाइम से फुल टाइम हो गया था और इसे कभी नहीं छोड़ूंगी, इसका एहसास भी सबको हो गया था। पर समझती हूँ कि अगर मैं नहीं करती तो शायद मैं गुम हो जाती। कुछ गुमसुम चाइल्डहुड से थी, गुमशुदा ही हो जाती। लोग बदले या ना बदले पर मैंने खुद को तो बदलते देखा है और अपने अंदर की चुप लड़की को मैंने अब बोलते देखा है। लोग दुनिया एक्सप्लोर करते हैं, मैंने खुद को एक्सप्लोर किया है।
अपने अंदर टीचर, एडमिनिस्ट्रेटर, पोएट, स्टोरी टेलर, यहाँ तक कि एक एक्टर को भी डिस्कवर होते देखा है। तो अब जब कभी मेरी तारीफों के पुल बनते हैं तो साथ में कुछ लोगों के मुंह भी बन जाते हैं, और उनके उड़े हुए रंग देखकर मुझे भी सुकून के पल मिल जाते हैं। अलार्म तो आज भी बजता है, पर उसके साथ कोई और भी उठ जाता है जो डे टू डे कामों में मेरा हाथ बटाता है। मिलके काम फिर जल्दी हो जाता है, और अब मेरी पसंदीदा चाय का गर्म प्याला कभी कभी ही सही पर मेरे हाथ आ पाता है। थैंक यू।